इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन आंसर देख रहे थे क्लास 12th के सीएस का। तो अगला सवाल है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये आपके पास प्रोग्राम है, इसमें बताइए कि आउटपुट क्या होगा। इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट क्लास है, हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। ध्यान रखिएगा, दिमाग आपका उस जगह जाना चाहिए जो इनहेरिटेंस से स्थापित होता है। तो पब्लिक हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और फिर ये ऐड कोर्स करके फंक्शन बनाया और फिर यहाँ पर एक आवर्स करके एक फंक्शन है, एक जीपीए करके भी फंक्शन है। ये प्रोटेक्टेड करके तीन हमारे पास यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि एक ग्रेड स्टूडेंट ये क्लास बनाई जिसको हमने इनहेरिट किया स्टूडेंट से। और उसके बाद पब्लिक है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया जिसे हम ग्रेजुएट स्टूडेंट का स्टूडेंट, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर देखिए डबल ये कोलन लगा के हमने जब स्टूडेंट किया, इसका मतलब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं आपके बेस क्लास का। यहाँ पर आपके पास एक और फंक्शन है क्वालिफायर और यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो अभी क्या होगा इसमें कि जैसे हम ये स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का बनाएंगे और फिर हमने क्या किया कि एक ग्रेड स्टूडेंट यानी कि इस क्लास का, फिर से बताता हूं, यहां पर क्या है, यहां पर आपने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। तो उसके ऑब्जेक्ट बनाते ही ये सारी चीजें आ जाएंगी जो भी इसमें दिख रही है, ये आपका। और उसके बाद हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी चलाया। कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, सौरभ 7/point, यानी कि यहां पर आपने जैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाया और यहां पर सौरभ 7/point दिया तो वो इसके अंदर चला गया, स्ट्रिंग ऑफ इस नेम में चला गया, इस नेम में आ गया। और उसके बाद यहां पर हमने ग्रेड स्टूडेंट में बनाया यानी जीएस बनाया। जैसे जीएस बनाएंगे तो क्या होगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। और फिर कॉमर्स डॉट एड कोर्स, तो एड कोर्स में, इस एड कोर्स में क्या हो रहा है, आवर्स और जो ग्रेड है वो इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एवरेज निकलेगा और इससे इस वैल्यू से एवरेज निकलेगा। उसके बाद जीएस में जब ऐड कोर्स करेंगे तो ये वाला जीएस में ऐड कोर्स करेंगे तो जीएस क्योंकि ग्रेड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट से इनहेरिट है, तो कौन सा चलेगा आपका, ये ऐड कोर्स फिर से चल जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा देखिए। इसमें पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि कुछ एरर्स हैं, वो एरर्स क्या होंगे हम इसको समझते हैं। जब भी आप str कॉपी करते हैं जी, ये str का मतलब होता है जब भी आप str यूज करें, जैसे strcpy है, str concatenate या str लेंथ, आप ऐसे करें str लेंथ। तो जब आप str वाला यूज कर रहे हैं तो अभी आपको क्या चाहिए, सबसे पहले string.h चाहिए। तो यहां पर आपके पास string.h इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप string.h करेंगे तो पहली एरर तो ये आएगी। तो स्ट्रिंग कॉपी आप जैसे यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर एरर आएगी। उसके बाद देखिए जब आप ये हेडर फाइल यूज कर लेंगे, लिख लेंगे, तो कोड आएगा तो सही, बट स्क्रीन ठीक से आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके क्या नहीं है, आपके पास गेट ch नहीं है, राइट। तो एक्चुअली इसके आउटपुट की बात हम कर रहे हैं, हम तो आउटपुट देख रहे थे कि चलिए ये 4 आएगा, 2 आएगा, 4.2, और ये चीज जो हमने बात की थी कि ये आएगा सौरभ, ये तो ये आने को तो छोड़िए, पहले तो आप ये देखिए कि इसमें string.h आप करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको गेट ch जाना पड़ेगा, stdio.h, conio.h इसको इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि आपको रिजल्ट दिख सके। तो ये चीज है इसमें। अगला ये आपके पास है ये हैश इंक्लूड iostream.h, इसमें क्लास A लिया आपने, क्लास B लिया। क्लास A में आपने एक समथिंग करके फंक्शन बनाया, यहाँ पे समथिंग करके फंक्शन बनाया। अब दोनों में समथिंग करके फंक्शन है, एक में A आप प्रिंट करा रहे हैं, एक में B प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, एक क्लास C लिया और इसको A से और B से इनहेरिट कर लिया, यानी A और B इसके लिए C के लिए बेस क्लास है। अब उन्होंने कहा कि CX यानी C का ऑब्जेक्ट बनाया X और X डॉट समथिंग किया। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि क्या ये इस पे जाएगा, क्या ये इस पे जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इसको चारों को देखिए क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से। इसमें सिंटेक्स एरर आएगा, द आंसर विल बी सिंटेक्स एरर्स, क्योंकि अभी यहां पर जब आप x डॉट समथिंग कर देंगे तो यहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस है,
सी ए से भी और बी से भी इनहेरिट कर रही है, तो उसके लिए स्पेशल चीज करनी पड़ेगी। यहां तो फिलहाल आप सिंटेक्स एरर लिख सकते हैं। अब यहां पर आपका एक बेस एक्स है और आपने डिराइव किया बेस एक्स को। बेस एक्स के अंदर तो एक वेरिएबल एक्स है, ये सेट भी हो रहा है ना, ये वाई से एक्स सेट भी हो रहा है, ये वैल्यू सेट भी हो रही है। अब इसके बारे में क्या बात करेंगे, व्हाट इज द एक्सेस लेवल ऑफ द मेंबर फंक्शन सेट एक्स। इसका एक्सेस लेवल क्या है डिराइव्ड क्लास में, इस डिराइव्ड क्लास में क्या है बताइएगा। इसका उत्तर है प्राइवेट, इसका उत्तर है प्राइवेट, राइट। और भी एग्जांपल देख लीजिए। और ये जो कोड है इस वाले, अब हम इस कोड में आ गए। अब यह प्राइवेट समझ गए ना, प्राइवेट का क्या मतलब हुआ। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो अपने आप ये प्राइवेट लेगा, अगर कुछ नहीं देंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं देंगे तो प्राइवेट अपने आप लेगा। अगला ये कोड है, इसमें इस कोड में एक प्रोफेसर बनाया आपने क्लास, फिर आपने क्या किया, एक टीचर बनाया और पब्लिक वर्चुअल प्रोफेसर, फिर आपने रिसर्चर बनाया पब्लिक वर्चुअल प्रोफेसर, फिर उसके बाद माय प्रोफेसर बनाया, उसको इनहेरिट किया टीचर से और पब्लिक रिसर्चर से। तो ये वाला अगर कोड है, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माय प्रोफेसर वर क्रिएटेड, माय प्रोफेसर इसका ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किया जाएगा तो हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ प्रोफेसर विल इट कंटेन, कितने इंस्टेंसेस प्रोफेसर के होंगे, क्योंकि ये प्रोफेसर है, टीचर के पास भी प्रोफेसर है, टीचर ने फिर से इनहेरिट किया, फिर रिसर्चर ने फिर इनहेरिट किया, मैं प्रोफेसर ने इन दोनों को किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों वर्चुअल है, तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल एक। वर्चुअल जब कर दिया तो माय प्रोफेसर जब क्रिएट करेंगे तो केवल प्रोफेसर का एक इंस्टेंस इसको मिलेगा, ओनली वन इंस्टेंस, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि वर्चुअल का मतलब यही होता है। When does ambiguity arise in multiple inheritance? Multiple inheritance आपने देखा कि अगर आप जावा में जाएंगे तो आपको इनहेरिटेंस के कुछ लेवल्स नहीं मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आती है। कौन सी एम्बिग्यूटी होती है, तो C++ में अगर हम देखें तो एम्बिग्यूटी कौन कौन सी आ सकती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, वर्चुअल बेस क्लासेस क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो एम्बिग्यूटी आती है वो ये है कि अभी आपने देखा होगा जो समथिंग वाला हमने क्वेश्चन देखा था, समथिंग में क्या होता कि एक समथिंग ए क्लास में था, एक समथिंग बी क्लास में था, फिर हमने सी को क्या किया, एक सी क्लास बनाई जिसके बेस क्लास ए और बी ले लिए, तो समथिंग कहां से आएगा। तो जब सेवरल या एक से ज्यादा पाथ एक क्लास के लिए होते हैं, सेम बेस क्लास के लिए, तो ये एम्बिग्यूटी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड क्लास है इसके पास डुप्लीकेट मेंबर्स इनहेरिट हो जाते हैं सेम सिंगल बेस क्लास से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास लेते हैं। अभी जो हमने देखा माय प्रोफेसर वाला एग्जांपल, उसमें हम वर्चुअल हमने इसे ले लिया। तो जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स डिराइव करते हैं हम एक ही बेस क्लास से, तो हम मल्टीपल जो कॉपीज आ रही हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेस क्लास के। जो हम ऑब्जेक्ट जब उसका डिराइव करेंगे बेस क्लास में, हम बेस क्लास को वर्चुअल बना देंगे जब वो इनहेरिट होगी। तो ये बेस क्लास हम वर्चुअल बेस क्लास का नाम देते हैं उसको हम। और जब हमने एक क्लास को वर्चुअल बना लिया तो हमको कुछ केयर करनी होगी ताकि जो डुप्लीकेशन है वो अवॉइड हो जाए, चाहे जितने भी पाथ आपको मिले चाइल्ड क्लास से। अब इस कोड को ध्यान से देखिए, यहां पर एक क्लास स्टूडेंट है और क्लास टीचर है। यहां पर आपके ये तीन वेरिएबल है, यहां पर आपका एक फंक्शन है प्रोटेक्टेड, यहां पब्लिक तीन फंक्शन है। टीचर में भी कुछ दो वेरिएबल है, एक यहां पर एक और वेरिएबल है, यानी कि आपके पास तीन फंक्शन भी है, टीचर, एंटर और शो। फिर आपके पास आपने कोर्स दिया स्टूडेंट और टीचर को, स्टूडेंट को तो पब्लिकली किया और टीचर को प्राइवेटली किया। यहां पर तीन चीजें और आ गई और यहां तीन फंक्शन और आ गए। अब आपको बताना है राइट द नेम्स ऑफ द मेंबर फंक्शन व्हिच आर एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास कोर्स। क्लास कोर्स से क्या क्या एक्सेस हो सकता है, तो इसका पहले उत्तर देखते हैं। एक है कमेंट्स, एक सी डिटेल, एक एनरोल, डिस्प्ले, क्यों। कमेंट्स और सी डिटेल तो खैर इसी क्लास के मेंबर आन है, इसी क्लास के मेंबर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहां पर पब्लिक में है ये, और कमेंट्स और सी डिटेल यहां पर आएंगे। एनरोल और डिस्प्ले का मुद्दा देखिएगा। एनरोल
और डिस्प्ले। ये इसलिए क्योंकि ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, और यहां पर इस पब्लिक में आपको एनरोल और डिस्प्ले मिलेगा। और क्योंकि हमने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है, ये प्राइवेट करते ही टीचर की चीजें नहीं मिल पाएंगी आपको। इसलिए आप देख तो रहे हैं कि ये तीनों भी तो मिलने चाहिए सर, ये तो नहीं मिल रहे, इसलिए क्योंकि ये प्राइवेटली इनहेरिट हुआ है। देखिए ये प्राइवेटली इनहेरिट हुआ है, जबकि पब्लिकली स्टूडेंट इनहेरिट हुआ है, तो स्टूडेंट की सारी चीजें मिल जाएंगी इनको। ओके, स्टूडेंट की चीज मिल जाएगी, और ये तो दोनों है ही क्योंकि ये पब्लिक है। अब अगला है राइट द नेम ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स विच इज और आर एक्सेसिबल फ्रॉम मेंबर फंक्शन कमेंट्स ऑफ क्लास कोड्स। आपको उन सारे डेटा मेंबर्स के बारे में बताना है जो एक्सेसिबल होंगे मेंबर फंक्शन कमेंट्स। इस मेंबर फंक्शन द्वारा कौन कौन से डेटा मेंबर्स एक्सेस हो जाएंगे। तो देखिए सी कोड तो है, कोर्स नेम भी है, स्टार्ट डेट भी है, एंड डेट भी है। अब हम पीछे जाते हैं, इनमें क्या बनेगा, इनमें क्या बनेगा, इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी, राइट। इसमें आपको ये वाला मेंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये तो प्राइवेट है, ये भी सारे प्राइवेट है, लेकिन चूंकि ये प्रोटेक्टेड है तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा सैलरी। तो ये तीन तो इसके हो गए, ये तीनों, ये तीनों, ये बल्कि चारों हो गए, और चारों के अलावा आपको सैलरी जो प्रोटेक्टेड था पीछे वाले में वो आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद है राइट द नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स व्हिच आर एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास टीचर। अब टीचर के ऑब्जेक्ट से क्या क्या एक्सेस होगा, टीचर के क्लास, टीचर का हम बनाएंगे तो क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं। अगर हम टीचर का बनाते हैं तो क्या क्या मिलेगा, इसको एंटर मिल जाएगा और शो मिल जाएगा। तो एंटर और शो तो है ही है इसके पास, ये एंटर और शो है ही, देखिए एंटर और शो लिखेंगे आप। फिर विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज इलस्ट्रेटेड इन दी अबव C++ कोड। तो देखिए एक यहां पर क्लास आपने बनाई जिसको आपने स्टूडेंट और टीचर दोनों से इनहेरिट किया, इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इस कोड को ध्यान से देखिए और इसके हिसाब से आंसर दीजिए। क्लास हमने बॉल बनाई, ये कुछ मेंबर है, बस ध्यान दीजिएगा ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, इन्हीं के हिसाब से आंसर आएंगे। फिर आपने क्या किया, सॉफ्ट टॉयज बनाया और इस टॉयज से, पब्लिक टॉयज से इनहेरिट किया। अब ये टॉयज कहां है देखते हैं, पहले तो ये बॉल के बारे में बात कर लें। यहां पर ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, ये आपके पब्लिक हो गए। ओके, अब यहां पे आपने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज एक और बनाया, इसको भी पब्लिक टॉयज से इनहेरिट किया। यहां पर आपकी कुछ वैल्यूज आ गई और उसके बाद यहां पर मतलब वेरिएबल्स आ गए, यहां पर आपके फंक्शंस आ गए। तो विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज शोन इन दी अबव एग्जांपल, इसमें कौन सा आपको है। तो इस हमने क्या किया, ये जो है इसको आप ये बॉल और ये सॉफ्ट टॉयज और तीसरा आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। यानी कि पहले आपने, मैं एक मिनट बताता हूं आपको कि इसमें क्या हुआ है। एक क्लास है, इसको ये क्लास और ये के बाद ये क्लास, तीन क्लास आपको दिख रही है और एक दूसरे से इनहेरिट हो रही है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ये बॉल है, ये बॉल मैंने आपसे कहा था कि ये टॉयज को देखते अभी कहा है, और पूरे इस कोड में हमें टॉयज दिख नहीं रही है। दिख रही है आपको, कहीं टॉयज क्लास ही नहीं है। हमने सॉफ्ट टॉयज को इनहेरिट किया टॉयज से, टॉयज तो कहीं है नहीं, बॉल है। तो आप ये बॉल गलत लिखा हुआ है, आप पहले तो उसको टॉयज कर दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। अब आपने टॉयज से सॉफ्ट टॉयज बनाया और टॉयज से ही इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बनाया, यानी एक ही टॉयज से आपने यहां बना दिया और यहां दो क्लासेस बना दी, इसी को यूज किया। तो कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है, तो पहली चीज तो ये है कि जब ये जो कोड देख रहे हैं इसमें बॉल क्लास कहीं मेंशन ही नहीं है इनहेरिटेड प्रोसेस में, तो इसको हम टॉय क्लास कर देंगे। और क्योंकि ये एक लेवल है, यहां पर दो लेवल के क्लासेस आ गई, तो इसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर है राइट नेम ऑफ ऑल द डेटा मेंबर्स एक्सेसिबल फ्रॉम मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास सॉफ्ट टॉयज। और फिर हम लेंगे, पहले देख लेते हैं सेकंड वाला, हाउ मेनी बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज के लिए कितनी बाइट चाहिए होगी, चलिए देखते हैं सॉफ्ट टॉयज को कितनी जो बाइट चाहिएगी। तो ये आपका ये कैरेक्टर है और ये फ्लोट है, अब इसको कितनी जगह चाहिए होगी। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें सबका साइज पता होना चाहिए।
तो इसका उत्तर जो है वो 38 बाइट्स है। वो कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको। हम ध्यान दीजिए, हमें सवाल पूछा गया है सॉफ्ट टॉयज का। तो सॉफ्ट टॉयज पे जाते हैं। यहां पर सॉफ्ट टॉयज है आपके पास। इसमें क्या है, कैरेक्टर एसटी नेम 20 साइज है, तो ये 20 हो गया। ये आपका ऑलरेडी इनहेरिटेड है इससे, यहां पर केवल एक ही है, तो यहां पर ये प्लस 10 हो गया। और फिर ये हम फ्लोट का मान लेते हैं, मान लीजिए 8 है, तो कुल मिला कितना हो गया, ये 38। तो इसका उत्तर हम 38 बाइट्स लिखेंगे। फिर राइट नेम ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स एक्सेसिबल फ्रॉम मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज से कौन कौन से डेटा मेंबर एक्सेसिबल हो पाएंगे, तो चलिए देखते हैं सॉफ्ट टॉयज में क्या क्या है। सॉफ्ट टॉयज में एक तो ये है एसटी नेम वेट तो है ही, और उसके बाद एसटी नेम वेट तो है ही, और उसके बाद ये तो इसके है ही। उसके आगे क्या होगा, कुछ और यहां पर दिख रहा है आपको। यहां पर आप देखिए ये प्रोटेक्टेड, ये तो प्राइवेट हो गया, ये नहीं एक्सेस हो पाएगा। ये टॉयज बेस क्लास है, सॉफ्ट टॉयज डिराइव्ड क्लास है, तो ये वही इनहेरिट कर सकती हैं, या तो प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो। प्राइवेट तो कर नहीं सकती, तो इसको हटा दीजिए, केवल रेट करेगी, और अपने तो है ही इसके पास एसटी नेम और वेट, तो तीन होंगे इसके, रेट, एसटी नेम और वेट। उसके बाद राइट नेम ऑफ ऑल मेंबर फंक्शन एक्सेसिबल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज से जो भी इसके मेंबर फंक्शन है, जितने मेंबर फंक्शन एक्सेसिबल हो पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के ऑब्जेक्ट से, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉय के ऑब्जेक्ट बनाइए, और उस ऑब्जेक्ट से देखिए कौन कौन एक्सेस हो सकते हैं। तो ये आपके, ये तो है ही ईटी एंट्री, ईटीडी डिस्प्ले, ये तो है ही। अब बैक में जाते हैं। पब्लिक है ये वाला, इससे हमने किया ना, इससे किया है इसको, तो जो भी पब्लिक होंगे वो सारे इसको मिल जाए। तो इसमें बटन इनपुट, बी शो, टी एंट्री, टी डिस्प्ले, ये चारों मिल जाएंगे। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन है, इसमें ट्रेनर क्लास है, लर्नर क्लास है। ध्यान दीजिएगा ये प्राइवेट है, यही चीज सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट है, और इसी तरीके से ये भी प्राइवेट है। ये इनहेरिटेंस में पार्ट नहीं लेंगे, ये प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड पार्ट लेंगे इनहेरिटेंस में। अब हमने एक इंस्टीट्यूट क्लास बनाई, और लर्नर और ये ट्रेनर दोनों को पब्लिकली इनहेरिट किया। अब विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज डिपिक्टेड बाय द अबव एग्जांपल। अब ये लर्नर है, ये ट्रेनर है, इंस्टीट्यूट जो है इन दोनों को एक साथ इनहेरिट करता है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब सेकंड है, मेंबर फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करने हैं दैट कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंस्टीट्यूट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो टीडी एंट्री है, टी एंट्री है, या फिर आपका आई डिस्प्ले है, एल डिस्प्ले है, और आई एंट्री है, इसमें हमको मेंबर फंक्शन या फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं दैट कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंस्टीट्यूट। इसके ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकते। तो इसमें देखिए ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कॉल हो सकते हैं, और क्योंकि पब्लिकली इनहेरिटेड है, तो यहां तो आई एंट्री और आई डिस्प्ले तो आपको मिल गया। आई एंट्री तो ये वाला तो हो गया, आई डिस्प्ले। टी एंट्री और एल डिस्प्ले देख लेते हैं। ये टी एंट्री, टी डिस्प्ले, ये क्यों नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, पब्लिक है ये भी हो सकता है। तो उत्तर आएगा इसका नन, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन है ये आप क्लास इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। अगला है राइट नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेसिबल फ्रॉम मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास इंस्टीट्यूट। इनके मेंबर फंक्शन से कौन कौन से आपके मेंबर्स एक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए साहब, इसमें आप सारे ही कर दीजिए जो आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, पब्लिक में दिख रहे हैं। यहां प्रोटेक्टेड में, क्योंकि प्रोटेक्टेड तो एक्सेस हो सकते हैं, बस इनको छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दीजिए, तो हम ये सारे लिख देंगे। ये तो है ही, खैर आई कोड और इनके पास ये तो है ही। और फिर उसके बाद मेंबर फंक्शन में भी देख लीजिएगा, जो भी प्रोटेक्टेड में है वो लिख लीजिए, तो पब्लिक में है वो लिख लीजिए। ओके, अब अगला है इफ क्लास इंस्टीट्यूट वाज डिराइव्ड प्राइवेटली। अब ये क्लास इंस्टीट्यूट अगर ये प्राइवेटली डिराइव्ड है, क्लास लर्नर और प्राइवेटली क्लास ट्रेनर से, तो आपको नंबर ऑफ वो फंक्शन बताने हैं जो एक्सेस कर सकेंगे हम थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंस्टीट्यूट। अब बात आ गई कि हमने पब्लिक नहीं या प्राइवेट किया हुआ।
तो इसमें क्या करेंगे, केवल आई एंट्री और आई डिस्प्ले। प्राइवेटली कर लिया तो बाकी कहां से आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। तो क्योंकि प्रोटेक्टेड भी प्राइवेटली इनहेरिट होता है, तो केवल ये दो हो पाएंगे। इसका उत्तर केवल आई एंट्री और आई डिस्प्ले लिखेंगे आप। अब एमएनसी ये क्लास है, आपने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया ब्रांच में, इसके ये प्राइवेट मेंबर है, ये आपका प्राइवेट मेंबर हो गया। ये इसके बारे में बात नहीं करनी है अब, हाँ, क्योंकि ये नहीं हो पाएंगे, ये प्राइवेट हो गए, ये दोनों प्राइवेट हो गए आपके। प्रोटेक्टेड चीजें हो पाती हैं, पब्लिक तो खैर हो ही जाती है। अब आपने आउटलेट क्लास लिखा जिसको आपने इनहेरिट किया ब्रांच से, यानी आपने अब ये एमएनसी ब्रांच से और ब्रांच से आउटलेट, ठीक। तो विच क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फर्स्ट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आउटलेट। आउटलेट बनाते ही किस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा? तो सबसे पहले, क्योंकि ये ऐसा है यू यू यू, इसे कहते हैं, ये एक के बाद एक है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इनिशियल क्लास होगी, सबसे पहली क्लास एमएनसी, वो वहां का कंस्ट्रक्टर चलेगा। हाउ मेनी बाइट्स डज अ ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ क्लास आउटलेट रिक्वायर? एक ऑब्जेक्ट इसका कितना रिक्वायर करेगा, तो मतलब आउटलेट क्लास का। तो इसका जो तरीका मैंने आपको बताया था वैसे करना है। ये 25 है, ये 25 है, ये 25, ठीक। और बाकी हम अभी ये सारे जोड़ देते हैं एक एक करके। ये 25 हो गया, उसके बाद ऐसे यहीं से जोड़ देते हैं, ये 25 25 25 25, ये हो गया कुल मिला के 100। लॉन्ग का हो जाएगा, मान लीजिए 4 मान लीजिए इसका, तो 104, और यहां पर 25 ऑलरेडी है, तो आपका 129 बाइट लगेगा इसको। नेम द मेंबर फंक्शन विच आर एक्सेस्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास आउटलेट। क्लास आउटलेट के से कौन कौन से आपके मेंबर फंक्शन एक्सेस हो जाएंगे, तो ये तो खैर आपको क्लियर होगा। एंटर आउटपुट तो है ही है, ठीक। और बैकग्राउंड में जाइए, ऐड शो एंटर डेटा डिस्प्ले डेटा। ऐड शो, ये एंटर डेटा डिस्प्ले डेटा, और ऐड शो क्यों, क्योंकि ये पब्लिक है, ये भी आपका पब्लिक है, इसलिए ये केवल ये दो और ये दो, राइट। अब नेम द डेटा मेंबर्स विच आर एक्सेसिबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ब्रांच। ब्रांच से कौन कौन से एक्सेस होंगे, आपको डेटा मेंबर बताना है केवल। तो ब्रांच से क्या एक्सेस होगा, ये वाले से। तो ब्रांच से आपका यहां पर प्रोटेक्टेड है, तो ये इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको ये कंट्री, तो कंट्री 25 है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पब्लिकली है, और इसमें उत्तर अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि ब्रांच के पास तो अपने तो ये है ही मेंबर, है ना, ये तो है ही है, तो आप कंट्री ले लेंगे। बल्कि अगर आप मेंबर की बात करें तो ये कंट्री, अच्छा ये प्राइवेट हो गए, तो ये तो दोनों नहीं हो पाएंगे। ये पब्लिक में है, तो इसमें केवल ये हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्रांच के पास जो जिसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो पाएंगे वो केवल कंट्री हो पाएगा, बाकी ये नहीं हो पाएंगे। तो इसका उत्तर कंट्री 25 आएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहां पर ऐसा है कि डायरेक्टर क्लास है, ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। अब आपने डायरेक्टर से फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री से शोरूम बनाया, तो बिल्कुल सेम पिछली की तरह है। आपको बताना है कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है जो इस कोड में है। तो ये सीधी सी बात है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। इसने इसको किया, फिर इसने इसको किया, फिर इसने इसको किया, ऐसे करके। और राइट नेम ऑफ डेटा मेंबर्स विच आर एक्सेसिबल बाय ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास टाइप शोरूम। आप देखिए, इस शोरूम में प्राइवेटली आपने फैक्ट्री को किया है, तो फैक्ट्री का तो कुछ छोड़ ही दीजिए, यहां पर भी ये दोनों प्राइवेट है, तो इसका आंसर आएगा नन, कोई भी नहीं। राइट द नेम ऑफ ऑल मेंबर फंक्शन विच आर एक्सेसिबल बाय ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास टाइप शोरूम। अब इन्होंने पूछा है मेंबर फंक्शंस जो एक्सेसिबल हो गए। हमने वेरिएबल तो ये मेंबर तो देख लिए, अब फंक्शन की बात हो रही है, शोरूम से कौन कौन से मेंबर कॉल होंगे। तो उसके लिए एंटर डिस्प्ले तो आपको दिख ही रहा है, चलो एंटर डिस्प्ले। अब पीछे जाते हैं, कुछ है ऐसा जो इसको मिल पाए, कोई आपको दिख रहा है यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेटली इनहेरिट किया है, ये तो पब्लिकली फैक्ट्री ने तो पब्लिकली कर दिया, लेकिन अब इसके आगे जैसे आपने यहां पर इनहेरिट किया फैक्ट्री तो प्राइवेटली कर लिया, तो केवल ये दोनों मिलेंगे इसको और कोई नहीं, एंटर डिस्प्ले बस। तो ये हटा दीजिए, ये दोनों मिलेंगे।
राइट द नेम्स ऑफ ऑल मेंबर्स विच आर एक्सेसिबल फ्रॉम मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास फैक्ट्री। फैक्ट्री से कौन कौन से होंगे? फैक्ट्री से आपको क्या क्या बताने हैं? सारे मेंबर्स फैक्ट्री के। तो पहले डेटा मेंबर देख लेते हैं, फैक्ट्री पे जाते हैं और डेटा मेंबर देख लेते हैं। तो फैक्ट्री में आपको डेटा मेंबर में, क्योंकि ये इसी का मेंबर है, एक तो एनओई मिल जाएगा, और एनओई के बाद देखिए एक तो एनओई मिल रहा है ना, और उसके बाद एड्रेस भी मिल जाएगा यहां पर, और साथ में ये है एड्रेस और एफआईडी एड्रेस, और ये दोनों मिलेंगे। क्यों अब आप सोचिए इसको क्यों इसको एक्सेस हो पा रहा है, क्योंकि ये तो इसी के मेंबर है, और यहां पर आपको केवल पब्लिक उठाना है ऊपर वाले का, तो इसलिए एफआईडी एड्रेस और नन, ध्यान दीजिएगा, केवल एफआईडी एड्रेस और नन, एफआईडी एड्रेस और ये नन नहीं, मतलब एनओई। अब अगले में आएंगे, अब हम मेंबर फंक्शन ढूंढते हैं। तो मेंबर फंक्शन तो इसको केवल इनपुट आउटपुट मिल पाएंगे, केवल ये पब्लिक बात है, ठीक। अब 1 से 4 तक क्वेश्चन देख रहे हैं। फेस टू फेस आपने 2 फंक्शन बनाए, वर्ड इनपुट वर्ड आउटपुट, ऑनलाइन बनाया, इसमें भी कुछ फंक्शंस बनाए। अब ट्रेनिंग में क्या किया, फेस टू फेस भी ले लिया और इसको पब्लिकली लिया, और ऑनलाइन को आपने प्राइवेटली लिया, यानी प्राइवेट हो गए सब, यहां पर आके यहां पब्लिकली ले लिया। और उसके बाद इसके अंदर भी कुछ फंक्शन है। कौन सा इनहेरिटेंस है ये तो देखा हमने, 2 है उससे इसको इनहेरिटेंस करना क्या कहते हैं, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और आपको बताने हैं सारे के सारे मेंबर फंक्शन जो एक्सेसिबल होंगे शो फंक्शन, जो क्लास ट्रेनिंग है उसमें जो सारे मेंबर फंक्शन जो एक्सेसिबल हो पाएंगे शो से कौन कौन से हो पाएंगे, चलिए देखते हैं। क्लास ट्रेनिंग में जाते हैं, पहले क्लास ट्रेनिंग में चले जाते हैं और हम शो पे आते हैं। ये इससे शो पे क्या क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या है, आपका रजिस्टर है, ये रजिस्टर तो इसको मिल ही रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका साइट इन साइट आउट इनपुट आउटपुट, साइट इन साइट आउट और इनपुट आउटपुट, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, दोनों ही पब्लिक है। राइट नेम ऑफ द मेंबर एक्सेसिबल थ्रू एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ट्रेनिंग। अब ऑब्जेक्ट से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मेंबर फंक्शन से अलग होता है और ये फंक्शन से अलग होता है, ऑब्जेक्ट से अलग होता है। ऑब्जेक्ट से आपको रजिस्टर शो इनपुट आउटपुट मिलेगा, यानी कि रजिस्टर मिलेगा, शो मिलेगा, ये दोनों तो इसी से मिल जाएगा। और उसके बाद जो पब्लिकली इनहेरिट किया होगा ना आपने, ये यहां पर पब्लिक किया है ना फेस टू फेस, तो इनपुट और आउटपुट मिलेगा केवल, राइट। और इज द फंक्शन आउटपुट एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन साइट आउट, जस्टिफाई आंसर। क्या फंक्शन आउटपुट एक्सेसिबल होगा साइट आउट में, साइट आउट के अंदर? साइट आउट के अंदर हम आउटपुट कॉल कर सकते हैं, यानी कि क्या साइट आउट के अंदर हम ये आउटपुट कॉल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कुछ रिलेशनशिप है? कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये फंक्शन आउटपुट ये एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो आउटपुट है ये मेंबर फंक्शन है क्लास फेस टू फेस का, साइट आउट है मेंबर फंक्शन क्लास ऑनलाइन का, और जो क्लासेस ये है ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो ये बात हुई आपके इनहेरिटेंस की, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, अपने बुक को थोड़ा पढ़ेंगे और 1-2 बार और थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट कैसे होता है, मेंबर फंक्शन से क्या एक्सेस हो पाता है, और ऑब्जेक्ट से क्या क्या हो एक्सेस हो पाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।